नमस्कार। तो अलजेब्रा में हमने ये देखा था कि किसी भी सेंटेंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किस तरह से चेंज करें। मतलब हम नंबर्स की जगह वेरिएबल्स यूज़ करेंगे और वेरिएबल्स यूज़ करके और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। मतलब नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और जैसे नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वैसे ही उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास में वेरिएबल्स में है, तो वेरिएबल्स का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जैसे हमने देखी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन भी देखी थी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन देखी थी और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को अगर हम एक साथ में ले लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अब अगला, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। तो यहां पे इसकी हाइट h दी हुई है। इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट एंड breadth is 10 centimeter less than length. Express the length and the breadth of a box in terms of height. तो यहां पे height h दिया हुआ है। So in solution, height is equal to h सेंटीमीटर, ये h सेंटीमीटर दिया। अब यहां पे इट्स लेंथ इज 5 times द हाइट। 5 times मतलब 5 गुना, 5 गुना मतलब 5 इंटू। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, ये है 5 times द हाइट मतलब इस हाइट का 5 गुना, मीन्स दिस विल बिकम 5h सेंटीमीटर। ठीक, ओके। इसके बाद में ब्रेड्थ इज, तो ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। अब लेंथ वो है 5h और ये लेस मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है ना। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 10 सेंटीमीटर। किससे करना है? लेंथ से। तो लेंथ है अपनी 5h, 5h में से कितना लेस करना है? 10 लेस करना है। तो 5h में से 10 कम कर देंगे तो हमारे पास में ब्रेड्थ आ जाएगी 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। तो डी पार्ट में ए बस ट्रेवल्स v किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां पे v क्या दिया हुआ है? ये वेलोसिटी दी हुई है ना, या स्पीड दी हुई है कि जो बस है वो v किलोमीटर पर आवर से जा रही है। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, दासपुर से बीसपुर की तरफ जा रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड
5 hours, 5 घंटे उसने चल लिया। अब इसके बाद में बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, तो यहाँ पे फिर भी 20 किलोमीटर दूर है। What is the distance from दासपुर to बीसपुर? एक्सप्रेस इट यूजिंग v, तो हमको v का यूज करके और इसको निकालना है। अब देखिए, अगर ये a है और ये b है, a कौन सा है? ये है दासपुर, और b ये है बीसपुर। ठीक है, दासपुर से यहां से बस चलनी चालू की। अब बस की जो स्पीड है वो कितनी है? v किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर v किलोमीटर चलती है। और ये बस कितनी चल ली? 5 घंटे चल ली, तो 1 घंटे चलेगी तो v किलोमीटर चलेगी, दूसरे घंटे में ये v प्लस v मतलब 2v किलोमीटर चलेगी, तीसरे घंटे में 3 घंटे बाद v प्लस v मतलब 3v किलोमीटर चलेगी, 4 घंटे बाद 4v किलोमीटर, और 5 घंटे बाद ये 5v किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो ये यहाँ से चलना चालू किया और 5 घंटे में अगर ये C पॉइंट पे पहुंची तो ये डिस्टेंस कितना चल लिया इसने? 5v किलोमीटर। 5v किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 घंटे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद भी बीसपुर तो 20 किलोमीटर और दूर है, तो ये 20 किलोमीटर अभी और बचा रह गया। जब अभी 20 किलोमीटर और बचा रह गया, मतलब A से लेके B तक, मतलब दासपुर से लेके बीसपुर तक ये डिस्टेंस एक्चुअली है कितना? एक तो यहां से यहां तक तो 5v है, और इसके बाद 20 और है, मतलब 5v प्लस 20 किलोमीटर डिस्टेंस ये A से लेके B तक, मतलब दासपुर से लेके बीसपुर तक ये डिस्टेंस 5v प्लस 20 होगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तो आपने समझ लिया है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर is equal to v kilometer. Therefore, distance traveled in 5 hours will be 5 into v किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस AC हो गया, therefore AC distance is 5v किलोमीटर। बट यहां से CB तो AC 5 किलोमीटर। अब यहां पे CB कितना बचा हुआ है? 20 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन A and B मतलब दासपुर एंड बीसपुर, this will be AB distance will be equal to 5v plus 20 किलोमीटर। तो
ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 5v प्लस 20 किलोमीटर होगा। L इज इक्वल टू 80। अगर यहाँ पे L की जगह हम 80 रखेंगे तो 80 इंटू 4 दिस इज 320। लेकिन 320 इज इक्वल टू 20 दिस इज रॉन्ग। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मीन दिस इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। नो। देन कम टू दिस। यहाँ पे L इज इक्वल टू 5, तो अगर यहाँ पे L इज इक्वल टू 5 रखते हैं तो 5 इंटू 4 दिस इज 20 और 20 इज इक्वल टू 20, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। सो दिस इज यस। यस। तो अगर ये यस आया, इसका मतलब L इज इक्वल टू 5 is the solution of this equation, right? अब आगे देखें, b is equal to 5, तो अगर यहां पे b की जगह हम 5 रखें तो 5 plus 5 is 10, 10 is equal to 9, the left hand side is not equal to right hand side, इसका मतलब ये solution नहीं है। फिर अगला b इज इक्वल टू 9, तो अगर यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो 9 प्लस 5 दिस इज 14, और 14 और 9 ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो आंसर विल बी नो। देन अब यहाँ पे b इज इक्वल टू 4, तो इधर अगर b की जगह 4 रखा तो 4 प्लस 5 दिस इज 9, 9 इज इक्वल टू 9, मीन्स दिस इज सेटिस्फाइड। सो यस, मीन्स दिस b इज इक्वल टू 4 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। फिर h इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 13 अगर रखेंगे, h की जगह 13 रखा, 13 माइनस 8 दिस इज 5, तो 5 इज इक्वल टू 5, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सॉल्यूशन होगा। यस, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं whether the given value of the variable quantity is the solution of given equation। ठीक, चलिए आगे देखें। Now come to this, complete the table and by inspection of the table find the solution of the equation। यहाँ पे हमको solution भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर m की वैल्यू 1 हो, ये 1 यहाँ पे रख दें, तो 1 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 11। अगर 2 रखें तो ये 2 यहाँ पे, तो 2 प्लस 10 दिस विल बी 12। 3 रखें तो 13, 4 रखें तो 14, 5 रखेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 16 हो गया, 7 रखेंगे तो 17, 8 रखेंगे तो 18, 9 रखेंगे तो 19, 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड सो ऑन, है ना। तो जैसे जैसे वैल्यू देखते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको रख के देख सकते हैं क्या है। अब हमारे को दी हुई है इक्वेशन m प्लस 10 इज इक्वल टू 16। तो m की कौन सी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल हो रहे हैं। राइट हैंड साइड में 16 है तो यहाँ पे 16, तो m की कौन सी वैल्यू के लिए 16 हो रहा है, ये वैल्यू के लिए। तो सॉल्यूशन
क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी m is equal to 6. So complete this table by inspection and find the solution of the equation. The solution will be m is equal to 6. This is the solution for this. Then complete the table and find the solution of the equation z upon 3 is equal to 4 using the table. Right? तो यहाँ पे z complete the table and find the solution of the equation. तो यहाँ पे z की वैल्यू 8, 9, 10 ये ऐसे दी हुई है और हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए z की वैल्यू अगर 8 रखते हैं, यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 upon 3, दिस विल बी 8 upon 3। 9 रखेंगे तो ये 9 upon 3, मतलब ये 3 आ गया। फिर ये हो जाएगा 10 upon 3, ये वैल्यू z upon 3 की है। हाँ, फिर ये होगा 11 upon 3, ठीक। 12 upon 3 जब हम लेंगे तो 3 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस विल बी 4। फिर दिस विल बी 13 upon 3, this will be 14 upon 3, then 15 upon 3 is 5, then this is 16 upon 3, then 17 upon 3 and so on, it will go like this। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 दिया हुआ है, तो z upon 3 की इसमें z की कौन सी वैल्यू के लिए 4 आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड 4 आना चाहिए, तो देखो ये 4 आ रहा है। तो किस वैल्यू क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है? z इज इक्वल टू 12 के लिए। तो आंसर विल बी z is equal to 12 is the solution। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस खत्म और इसके साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म। ठीक है, अगली बार हम नया चैप्टर चालू करेंगे। थैंक यू।